तो प्रीवियसली हमने सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि कैसे सक्सेसिव परसेंटेज के कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हमें डील करना होता है, और सक्सेसिव परसेंटेज होता क्या है। फिर उसके अंदर हमने सीखा था कि अगर 2% गिवन हो तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर 3% गिवन हो तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने एक रेशियो मेथड सीखा था जिसके थ्रू सक्सेसिव परसेंटेज की कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाती हैं। तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके थ्रू हम और बेटर तरीके से उन मेथड्स को अप्लाई करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि अ सैलरी ऑफ अ पर्सन is first increased by 5% and then the resultant salary is decreased by 7%. Find the overall change. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2% है, पहला है 5% और दूसरा है 7%। पहला जो है वो इंक्रीज है और दूसरा जो है वो डिक्रीज है, राइट। यानी यहाँ पे जो है वो 5 प्लस में है और 7 जो है वो माइनस में, राइट। तो जब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें 2% का नेट चेंज हम डायरेक्टली निकाल देते हैं, तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, राइट। तो यहाँ पे हमारा ए कितना है +5, बी कितना है 7, -7। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 × में 7 अपॉन में 100, राइट। यहाँ से -2 माइनस 0.35, राइट। तो हमारा जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -2.35%। मतलब ये हमारा ओवरऑल नेट चेंज है। ये माइनस जो इंडिकेट करता है ना, वो इंडिकेट करता है कि जो ओवरऑल चेंज हुआ है हमारा वो डिक्रीज हुआ है। और डिक्रीज कितना हुआ है, 2.35, राइट। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से जो 3% दी होती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में वो वैल्यूज पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर 4% दी हो तब कैसे डील कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका होता है। इसी के थ्रू, लाइक फॉर्मूले के थ्रू ही हम चार वाले को भी डील कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैलरी ऑफ अ पर्सन इंक्रीज बाय 2 and 3% एंड द रिजल्टेंट सैलरी डिक्रीज बाय 7 and 8%, फाइंड द ओवरऑल चेंज, राइट। तो हमें यहाँ पे चार चीजें दी हुई है। पहले तो +2% से इंक्रीज हुआ, फिर +3% से इंक्रीज हुआ, राइट। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, 7% से डिक्रीज हुआ और 8% से डिक्रीज हुआ। अब हमें नेट चेंज निकालना है। तो ये जो 4% होता है ना, उसको लाइक फॉर्मूला का यूज करके भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक दो दो करके। इन दोनों को एक अलग ट्रीट कर सकते हैं और इन दोनों को एक अलग ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें परसेंटेज में दी हुई है। तो इन सब का यूज करने में लाइक कोई वो नहीं है, लाइक कौन पहले यूज हो रहा है। अगर आप इन दोनों को भी यूज कर लो पहले और दोनों को यूज कर लो तो भी सेम ही आंसर आता है हमारा। इसलिए परसेंटेज में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर मैं नेट चेंज निकालूं तो कितना आ जाएगा मेरा, अ, ये आ जाएगा 2 + 3 प्लस में 2 × 3 अपॉन में 100, राइट। एंड उसके बाद इसमें कितना आ जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5.06। ये मेरा 5.06 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इट्स -7 -8 प्लस 7 × 8 अपॉन में 100, राइट। तो इसका नेट चेंज कितना आ जाएगा, माइनस का 11.65, राइट। अब ये जो दोनों नेट चेंज आए हैं, अगेन इस पे हम अगेन फॉर्मूला लगा देंगे दो वाला, राइट। इस पे अगेन दो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये कैसे लग जाएगा, 5.06 -11.65 -5.06 इंटू में 11.65 अपॉन में 100, राइट। एंड अगर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का एक सेकेंड, इट्स -6.59 -0.58। अगेन फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल जो है हमारा 7.17 आंसर आ जाएगा। तो ये है जो नेट चेंज आया हमारा चार का। तो इस तरीके से, राइट, इस तरीके से 4% वाला हम क्वेश्चन डील कर सकते हैं दो दो करके। तो ये चार वाले का रिजल्ट हो गया। अब इसमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं, राइट। और वेरिएबल्स के क्वेश्चन करने में हम थोड़ा हेजिटेट करते हैं क्योंकि उसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं और फिर हमारा सारा मेथड हिल जाता है क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि उनके साथ कैसे डील किया जाए, राइट। तो इसका ना दो तरीका है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, सिंपल, जो हम ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं। और एक और तरीका है, वो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है। वो थोड़ा हिट एंड ट्रायल के बेस पे होता है और उसको इजीली क्रैक किया जा सकता है। तो हम दोनों मेथड सीखेंगे एंड आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप उस टाइम पे वो यूज़ करो। ट्रेडिशनल मेथड ऑल दो लॉन्ग मेथड होते हैं। तो देखते हैं इसमें है क्या।
तो एक टाउन है, पॉपुलेशन इज डिक्रीज बाय 3x% एंड 2x% इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, राइट। एंड ओवरऑल जो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है वो 76% हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस हुए हैं? पहले हमें सारे ईयर के परसेंटेज चेंज दिए रहते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितना चेंज हुआ, सेकंड ईयर में कितना चेंज हुआ, और ओवरऑल हमें खुद निकालना होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर का है ना, उसको वेरिएबल के फॉर्म में दे दिया कि वो 3 का मल्टीपल है, वो 2 का मल्टीपल है, हिंट दे दिया लाइक वो क्या है, और उसके बाद हमें ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज बता दिया। तो ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। तो बेसिकली हमें नेट चेंज पता है। तो जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, A+B प्लस में AB/100, राइट। तो यहाँ पे नेट चेंज कितना दिया हुआ है हमें, 76 दिया हुआ है। ए कितना है हमारा 3x, बी कितना है हमारा 2x, राइट। और ये दोनों ही डिक्रीज है ना। तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड इट्स 3x इंटू में 2x डिवाइडेड में 100, राइट। तो ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और उसके बाद जैसे हम बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहाँ से फिर हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, और उसके बाद फिर वो डिसाइड करना है हमें कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो पहले तो यहाँ पे 76 एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद माइनस का 5x प्लस में 6x² अपॉन में 100, राइट। यहाँ से इसे कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3/50 आ जाएगा, राइट। एंड देन 50 आ गया, और 50 को उधर हम 76 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस का 76, राइट, एंड इनटू में 50 इज इक्वल्स टू माइनस का 250x प्लस में 3x², राइट। अगेन इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी, 2x² माइनस में 250x प्लस में 3800 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट वाला हम कर सकते हैं, और लाइक 3800 को कुछ ऐसे स्प्लिट करना है, लाइक 3800 इंटू 3 की प्लस माइनस करके 250 आ जाए, राइट। तो अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये किस में स्प्लिट हो जाएगा, लाइक 190 इंटू में 60 करें, राइट। तो ये 250 प्लस करने पे आ जाएगा, अगर इन दोनों को वो किया जाए तो बेसिकली हमारा जो एक्स की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, एक्स की जो वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ पे माइनस, दोनों पे माइनस का साइन लगेगा, राइट। 190 और 60, वेट, 60 को थोड़ा माइनस का साइन भी लगेगा, क्योंकि तभी तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, तभी तो माइनस का 250 आएगा, राइट। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालते हैं हम, तो क्या होता है कि 190 साइन चेंज हो जाता है पहली बात तो ये 190 और ये x² के जो कोफिशिएंट होते हैं उससे डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 190 और यहाँ पे 60/3। सो अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी और कौन सी रिजेक्ट होगी। तो हमारा जो वेरिएबल था क्या था, एक था 3x और एक था 2x, राइट। अगर हम इसमें 3x डालेंगे, लाइक x की वैल्यू ये दोनों डालेंगे, तो ये जो आएगा वो कितना आएगा, वो 190 आएगा, राइट। 190, जो कि ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप 100% से ज़्यादा तो डिक्रीज नहीं कर सकते ना, राइट। और यहाँ पे 190 दिया हुआ है, तो 190% कैसे डिक्रीज कर सकते हो आप, राइट। तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 60% आ जाएगा, जो 60% डिक्रीज हुआ है, तो ये वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ये आ गई, राइट। सो लाइक निकाल सकते हैं हम, लाइक हमने निकाल लिया एक्स की वैल्यू, और ट्रेडिशनल मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करके। और लाइक ये तो बड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल टाइम टेकिंग तो है ही। तो एक और मेथड सीखते हैं, हिट एंड रन वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर टू सक्सेसिव द फाइनल प्राइस इज 48/25 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, राइट। फ्रैक्शन दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ था, इसमें ऑलरेडी हमें फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। सो बाय हाउ मच परसेंटेज द प्राइस वाज इंक्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इफ द सेकंड इंक्रीज वाज द थ्राइस एज हाई एज फर्स्ट। सो इसे थोड़ा क्रैक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमें कि जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है वो कैसे कैसे हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो सेकंड वाला है वो थ्राइस है फर्स्ट वाले का, राइट। तो अगर हम फर्स्ट वाले को एक्स मान ले, राइट, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज कौन कौन से हैं, इंक्रीज है पहली बात तो दोनों ही, तो यहाँ पे +x, और दूसरा क्या है 3x, राइट, दोनों ही। तो ये तो हो गया हमारा सक्सेसिव का परसेंटेज। और ओवरऑल जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 48/25 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, राइट। यानी
जो चेंजेस हुए हैं वो इस परसेंटेज में हुआ है। इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, बट फिलहाल हमें जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं उसमें हमें फ्रैक्शन ही चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए। तो फ्रैक्शन की ही नीड है। तो इसमें क्या करते हैं हम, लाइक एक तरीका है, जो हमने वो रेशियो वाला मेथड सीखा था ना कि फर्स्ट प्लेस पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू, राइट। उसके बाद फिर सेकेंड वाले पे फाइनल और इनिशियल, और फिर ओवरऑल, राइट। ओवरऑल कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल तो गिवन है ना, ओवरऑल कितना गिवन है। ओवरऑल हमें गिवन है कि लाइक जो इनिशियल वैल्यू थी हमारी बेस वैल्यू, यहाँ पे फ्रैक्शन कितना था 48/25, राइट। तो ये हमारी बेस वैल्यू हो गई, यानी 25। और अब फाइनल वैल्यू कितनी है, 48, राइट। ये हमारा ओवरऑल चेंज आया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे 25 कैसे आता है, यहाँ पे जो दो वैल्यू होती थी उसको मल्टीप्लाई करके आता था, राइट। 48 भी यहाँ पे जो दो वैल्यू होती थी उसे मल्टीप्लाई करके आता था। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे x चाहिए और यहाँ पे 3x चाहिए, राइट। यही परसेंटेज चेंज चाहिए ना। एक अगर x है तो दूसरा उसका तीसरा मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे 25 है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको मल्टीप्लाई करके 25 आ जाता है, राइट। तो वो हमारा कौन सा है, 5 और 5। 5 5 जो 25 होता है, राइट। और उसके बाद 48, तो 8 6 जो 48, राइट। लाइक छोटा वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 8 6 जो 48 होता है। और अब ये तो आ गया हमारा 48 का मल्टीपल, 8 6 जो 48, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि छोटा इंक्रीज है और यहाँ बड़ा इंक्रीज है ना। तो इसलिए 8 हम यहाँ लिखेंगे और 6 हम यहाँ लिखेंगे, राइट। अब हम लेट्स चेक करते हैं कि ये तो हमारी नंबर्स गेस नंबर्स हैं, क्या ये परफेक्टली फिट बैठ रही है हमारी इक्वेशन में। तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या परसेंटेज बनेगी, यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे एक इंक्रीज हुआ है, राइट। 5 से 6 हुआ है, कितने पे हुआ है, 5 पे। तो यहाँ पे परसेंटेज कितनी बन जाएगी हमारी, 20%, राइट। अब यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है हमारा कितना, 3 इंक्रीज हुआ है, कितने पे, 5 पे। यानी कितना परसेंटेज बन जाएगा हमारा, 60%, राइट। तो यानी ये जो 20% और 60% निकल के आया हमारा, तो ये क्या हमारे इक्वेशन में फिट बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है। क्योंकि हमारा जो पहला इक्वेशन का वेरिएबल था वो x था, और दूसरा क्या था, 3x था। और जो हमारे हिट एंड ट्रायल से मेथड से आया है उसका कौन कौन से परसेंटेज आई है, एक आई है 20% और एक आई है 60%, राइट। तो अगर ये x है तो ये 3x हुआ ना। तो बेसिकली यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू 20 आ गई। तो ये मेथड जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम आराम से ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड जो है वो फिट बैठ जाता है। क्योंकि लाइक आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डायरेक्ट फिट बैठता, अगर यहाँ पे फिट नहीं बैठता 5 6 या फिर 8 6, तो उसका एक डिफरेंट अप्रोच होता है। तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट, कि अगर डायरेक्टली नंबर ना बैठे तो क्या करें। ठीक है, एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। हमने देखा कि कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन कितनी आसान तरीके से सॉल्व हो गया है ना। अगर मान लो कि मतलब सिचुएशन भी बहुत फिट बैठ गई कि लाइक 5 5 इधर था और 48 उधर था, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन फिट ना बैठे तो उस सिचुएशन में क्या करें, राइट। तो उसी के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमें ओवरऑल जो चेंज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 39/25 का, राइट। और एक दिया हुआ है हमें कितना कि हमारा जो पहला इंक्रीज है वो 2x का मल्टीपल है, और जो सेकंड चेंज है वो हमारा कितना है, 3x का मल्टीपल है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर हम अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से चलें तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने इनिशियल वैल्यू और ये हमने लिख लिया फाइनल वैल्यू। तो फर्स्ट और ये सेकंड, और ओवरऑल कितना चेंज आया हमारा, 25/39 का, है ना। तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 2x और इधर चाहिए हमें 3x, राइट। तो यहाँ 25 का तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 5, राइट। और 39 का जो मल्टीपल है वो कब आता है, 13 × 3, है ना। 13 × 3। और मैंने 30 नीचे क्यों लिखा है और 3 ऊपर, क्योंकि जो यहाँ पे ऊपर जो है वो परसेंटेज कम इंक्रीज हुआ है और नीचे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, इसलिए 30 नीचे लिख दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज निकालूं इंक्रीज कितना हुआ, तो यहाँ पे बेस वैल्यू 5 है और डिक्रीज हुआ है, देख रहे हो आप? यहाँ पे चीज़ें डिक्रीज हुई है और यहाँ पे भी डिक्रीज हुई, जबकि ये 2x और 3x जो है वो दोनों इंक्रीज है। तो यहाँ पे चीज़ें फिट नहीं बैठ रही। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, याद है आपको कि हमने क्रॉस में लाइक हम कट कर सकते थे चीज़ों को। तो अगर हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं क्रॉस में तो मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन आए चीज़ें जहाँ फिट ना बैठे तो वहाँ पे क्या करना है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, इसको मैं थोड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जब सिचुएशन फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि 5 से 3 जाने पे डिक्रीज हो गया ना।
इसलिए हमने क्या किया कि इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या हो गया हमारा, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 6। अब यहाँ क्या होगा, ये मेरा हो गया 10 और ये हो गया मेरा 13। अब हम चेक करते हैं कि क्या मतलब अब सिचुएशन फिट है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे +1 यानी इंक्रीज हो गया 1 से 5 पे, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया 20%। और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे +3 हुआ है बेस वैल्यू 10 पे, यानी 30%। तो क्या अब सिचुएशन फिट है, परफेक्ट। यहाँ पे ये 2x का मल्टीपल है, सॉरी ये गलत है, ये 2x का मल्टीपल है और ये 3x का मल्टीपल है ना। अब यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ही परफेक्टली फिट हो गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 10 आ गई। सो ये होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। इतना मुश्किल नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। बस अगर जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फ्रैक्शन लिख दिया है, तो अगर आपके पास कभी परसेंटेज हो तो हमें उस परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ये तो पता ही है, राइट। तो वैसे करके डायरेक्टली हम ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ पे लिख के और थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके चीज़ों को फिट फाट कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे सक्सेसिव परसेंटेज पे। उसके कुछ मेथड्स थे जो हिट एंड ट्रायल थे, रेशियो थे, फॉर्मूलेज थे, कैसे यूज़ किए उनको हमने, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सक्सेसिव परसेंटेज पे। ये सारी बेस क्वेश्चंस थे। बाकी जो सारे क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं पे बेस होते हैं। थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है चीज़ों को, लैंग्वेज चेंज कर जाती है, लेकिन ले दे के ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो गुड बाय, थैंक यू।